बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आज हमने पढ़ना है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हैं वो सेम ही हैं। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले हम डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। Absolute electric potential at any point is defined as the amount of work done per unit charge in moving it from infinity to that point, keeping it in electrostatic equilibrium. इसके लिए आपने क्या करना है कि हमारे पास अगर दो प्लेट्स हैं ए और बी प्लेट, ये पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था बिल्कुल वही चीज़ है। इसमें हमने उसमें सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा था, या हमने एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दिया है कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं ए और बी। ए प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, बी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, एंड व्हेन ए प्लेट इज़ टेकन एज इन्फिनिटी एंड इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द बी प्लेट, द वर्क डन is called work done per unit, that is called the electric potential, absolute electric potential। और इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट और द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी हम पढ़ के हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड and it also indicates the direction of the electric field or electric force। अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज Q0 हो, उसको आपने किसी जगह पे रखा हुआ है, तो और हम एक टेस्ट चार्ज Q रख देते हैं उसकी बहुत ही करीब, तो ये Q जो है दैट विल एक्सपीरियंस द फोर्स एंड strength of this force and the direction in which this charge will experience the force, that is called the electric intensity। और potential difference हमने वैसे पढ़ लिया, that is the potential difference between 2 points is the amount of work done per unit charge in moving it from one plate to the another plate B। तो then del V हमारे पास क्या आ गया, that is equal to VB minus VA, that is equal to W over Q0, where W that is the amount of work done and Q0 that is the test charge। Now the work done is, जैसा कि हमें पता है, work done is the dot product of force and displacement। work done that is equal W that is equal to F dot D। और इस केस में हमारा जब हम Q0 को मूव करते हैं तो हमने इसको मूव किया है फ्रॉम प्लेट टू प्लेट A to plate B against the direction of electric intensity, or so also in this case the force and displacement they are in opposite direction, और उनके दरमियान एंगल क्या है, that is 180। and W, अगर हम W में का डॉट W क्या था, F डॉट D था, ये डॉट हम ख़त्म कर देते हैं तो हम लिखेंगे F D cos of 180। cos of 180 इसलिए लिखा है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, वो टुवर्ड्स द प्लेट ए थी, जबकि हम चार्ज को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द प्लेट बी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और दूसरी चीज़ क्या है, फोर्स हमें पता है, फोर्स कौन सी है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज़ इक्वल टू E इंटू Q0। पुटिंग दीज टू वैल्यूज़, वर्क डन इज़ इक्वल टू माइनस Q0 ED, and del V that is equal to VB minus VA that is equal to minus Q0 ED over Q0। Q0 और Q0 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह गया, del V that is equal to minus ED, where D that is the separation between two plates। और ये D जो है वो बहुत ही छोटा है, जब आप बहुत छोटा लेते हैं तो उस वक्त हम D को रिप्लेस कर देंगे बाय del R। del R से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास E दैट इज़ इक्वल टू माइनस del V ओवर del R। और ये जो टर्म है del V ओवर del R दैट इज़ द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ maximum rate of change of potential with respect to the displacement।
और उस केस में इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपकी जो डेल वी था दैट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस दैट इज़ द वेरी वेरी स्मॉल, and then it is called the potential gradient, and this equation is equal to minus del V over del R, that is called the electric intensity can be called negative of potential gradient। अब हम इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने इसको पढ़ा हुआ था, दैट इज़ द न्यूटन, दैट इज़ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड डिस्प्लेसमेंट इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी है E दैट इज़ इक्वल टू डेल V ओवर डेल R, और E की इक्वेशन E की यूनिट आप निकालते हैं डेल V ओवर डेल R की फॉर्म में, तो वो क्या आ जाएगा, डेल V की यूनिट क्या है दैट इज़ वोल्ट, और डेल R की यूनिट क्या है दैट इज़ द मीटर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन क्या आ गई, 1 वोल्ट ओवर मीटर, और वोल्ट की क्या थी दैट इज़ जूल पर मीटर। और इस तरह हमारे पास यूनिट इसकी क्या आ जाएगी दैट इज़ न्यूटन पर कूलम, वही चीज़ आ गई। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।